डॉक्टरों को यूं ही भगवान नहीं कहा जाता। जब मौत के मुहाने से कोई नन्ही जिंदगी लौटती है तब यह बात सच साबित होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रांची की ऐसी ही एक कहानी जिसने ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को भी घुटनों पर ला दिया। झारखंड की राजधानी रांची से आई यह कहानी है करीब 7-8 साल की बच्ची कुमुद की। 1.5 महीने पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। चेहरा और पूरा शरीर सूज गया। हाथ पैर इतने भारी कि हिलना मुश्किल, आवाज बंद और बच्ची बिस्तर पर कैद हो गई। गांव के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तब जांच में सामने आई एक डरावनी सच्चाई। एक्यूट ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। परिजनों ने लोकल खबर में अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह के इलाज के बारे में सुना। इसके बाद बच्ची को लेकर वे पहुंचे रांची, जहां जांच में हालत बेहद नाजुक पाई गई। जब मैं सदर अस्पताल में अपनी ओपीडीज कर रहा था तो एक दिन बहुत ही ज्यादा सिक मरीज हमारे पास में आई। उस बच्ची की उम्र करीब 7 से 8 साल होगी और उस बच्ची का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से सूजा हुआ था। हाथ पांव बिल्कुल पूरी तरीके से सूजे हुए थे, जैसे हाथी पांव में होता है उस तरीके का। बच्ची बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी और बिस्तर पर लेटी थी। ये करीब पिछले 1 से 1.5 महीने से ऐसी बीमारी से जूझ रही थी। जब हमने जांच की और हमें पता चला कि बच्ची जो है वो एक्यूट ल्यूकीमिया नामक एक बीमारी, जो ब्लड कैंसर होता है, उससे ग्रसित थी। ब्लड लेवल खतरनाक रूप से कम, संक्रमण का बड़ा खतरा। डॉक्टरों की टीम ने बिना वक्त गंवाए इलाज शुरू किया। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी राहत बनी आयुष्मान भारत योजना, जहां लाखों रुपए का इलाज परिवार के लिए नामुमकिन था। वहीं इस योजना के तहत पूरा ब्लड कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ। तो हम लोग को लग रहा है कि एक होता है ना कि सरकारी हॉस्पिटल में बोल रहे हैं और कैंसर का इलाज कैसे होगा वहाँ पॉसिबल। फिर वही सर शायद कॉल कर दिए थे, फिर सिस्टर लोग भी तैयार थी। फिर जैसे आए पूरा सुविधा वैसे मिला। फिर आए और पूरा वही पारस में ही मतलब इसका सारा इलाज होने शुरू हो गया था। तो यहाँ आए फिर शुरू हुआ। बस फिर सर देखे, यहीं आके देखे थे, फिर बोले कि ठीक हो जाएगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। बस ठीक हो जाएगी बोले, तब से मतलब मन में क्या ही बोले उस समय। उसके बाद बहुत अच्छा लगने लगा कि ठीक हो जाएगी। जब बोले हैं तो ठीक हो जाएगी, जब इलाज है तब तो बोले ठीक हो जाएगी। फिर वही बस वही अभी वही आस लेके चल रही कि ठीक हो जाएगी और ठीक हो रही है। बहुत ही मुश्किल से इसको हमने रिवाइव किया। एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स, सुपर फूड और हमने कीमोथेरेपी वगैरह दे करके आयुष्मान भारत के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट किया। अभी जो बच्ची है वो ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल कंप्लीटली क्योर्ड है, लेकिन क्योर की तरफ वो जा रही है। उसका इलाज जो है वो करीब 3 महीने के आसपास हो चुका है। 2 या 3 महीने का इलाज अभी उसका और बचा हुआ है और ये मुझे पता है कि वो बच्ची बेटर हो जाएगी, क्योर हो जाएगी नेक्स्ट 1 मंथ में। आज कुमुद व्हील चेयर से उठकर कुछ कदम चलने लगी है, बातचीत कर रही है और सबसे बड़ी बात, मुस्कुरा रही है। कुमुद के पिता सुमंत राम कहते हैं, कैंसर के नाम सुनते ही सब टूट गए थे, लेकिन सही डॉक्टर और सही इलाज ने हमारा डर उम्मीद में बदल दिया। पहली बार जैसे सिमडेगा मेरे बेटी को फीवर नहीं जा रहा था, तो हम लोग सिमडेगा एक छोटा अस्पताल है वहाँ पर एडमिट करवाए थे। तो वहाँ पर चेक किया तो लोग बोला ब्लड कैंसर है। तो हम लोग को फिर बहुत परेशानी हुआ मन में। तो मोबाइल में सर्च किए कि रांची में कैंसर का इलाज कहाँ पर होता है। तो हमको बहुत सारा डॉक्टर को वहाँ पर मिला, लेकिन गुंजेश सर का भी इंटरव्यू मैंने मोबाइल में देखा। तो उन्हीं को देख के मुंबई कैंसर सेंटर, जो गुंजेश सर जी का क्लिनिक है, वहाँ पे हम लोग गए।
तो वहीं से हम लोग का ट्रीटमेंट अभी सदर हॉस्पिटल में सर कर रहे हैं। कितना खर्च हो रहा है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग का जैसे टेस्ट में फर्स्ट में जो टेस्ट हुआ था उसमें खर्च हुआ था, और अभी तो खर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से ही हो रहा है। तो कभी डर लगा कि बेटी को कैंसर हो गया है अब, क्योंकि कैंसर से तो बहुत खतरा मानते हैं लोग। जिसे यहाँ पर हम लोग नहीं आए थे तब तक तो डर रहे थे, अभी तो डर नहीं लग रहा है। बट बच्ची जो है वो बिल्कुल वॉरियर की तरह हर एक सिचुएशन से लड़ती है। और अगेन मैं कुमुद के लिए भी एक हेल्दी लाइफ की जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ उसको। एक विश है मेरी कि वो जल्दी से बेटर हो और अपने पैरों पे खड़ी होकर के वापस से चलना शुरू करे। फिलहाल वो व्हीलचेयर का ही इस्तेमाल कर पा रही है, पहले वो बिल्कुल भी ज़्यादा बेड रिडन थी, मतलब वो बिस्तर पे ही रहती थी। अभी वो व्हीलचेयर से शुरू किया उसने चलना, बातचीत करना उसने शुरू किया, बिल्कुल पहले आवाज़ नहीं आती थी। कुमुद की यह जीत सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद है जो पैसों की कमी से इलाज से डरते हैं। समय पर पहचान, सही डॉक्टर और सरकारी योजनाओं का लाभ, यही है ब्लड कैंसर इलाज की असली कुंजी। आज कुमुद एक योद्धा है। उसकी मुस्कान इस बात का सबूत है कि हौसले और सही इलाज से कैंसर जैसी बीमारी को भी हराया जा सकता है। ऐसी ही और सच्ची और प्रेरक खबरों के लिए हमारे चैनल लोकल खबर को सब्सक्राइब करें।